स्वागत है आप सभी का विजय निर्देश न्यूज में। अब बात निकली है तो दूर तलक जाना चाहिए। जरा एक बार इस वीडियो पर भी गौर फरमाइए। काश उस वक्त लोगों ने साथ दिया होता और आवाज उठाया होता। खैर, इन सभी की फिल्में देखना बंद करना होगा, वरना ये सिलसिला कुछ समय बाद फिर देखने को मिलेगा। सुनिए सलमान खान के बारे में विवेक ओबराय ने क्या कहा, और फिर हम सब सोशल मीडिया पर बैठकर रेस्ट इन पीस लिख रहे होंगे किसी और के लिए। मैंने फ़ोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है, बड़ी बदतमीज़ी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है, और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो, तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। उन्हें कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी, यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक मी। सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी ज़बान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए। और मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ, जहाँ पे आई हेल्प पीपल एंड आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल. So don't talk to me about that. If you have an issue, clear it, talk to me. So he started asking me, who am I seeing? कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो मैंने कहा that's none of your business. सबसे पहला तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई, और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए, एंड मैं दंग रह गया हूँ। He started talking. उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन, मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, गिन के 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं, और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है, और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूं, और मैं ऐसा इंसान हूं, वैसा इंसान हूं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा। फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए। और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया, और गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान, स्टॉप इट। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night, and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले। जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान, नाउ इनफ। अब आप इससे आगे कुछ कहेंगे, यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस दैट हैज बीन बिटवीन मी and your brothers, because Sohail and Arbaz are my friends. In fact, Salim uncle has blessed me in the beginning of my career and has advised me about how I should go about it. I said my father and Salim uncle इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे। जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात। और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू